हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और कल का जो लेसन की उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसको बीच में कट करना पड़ा। उसके कुछ आगे के क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे जिनको डिस्कस करना था, उनको आज डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये पहला, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 989 और 1327 को विभाजित करने पर 5 और 7 से शेषफल प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि बड़ा से बड़ा नंबर हमको वो बताना है। जब हम 989 को उस नंबर से डिवाइड लगाएं तो 5 शेषफल बचे, और 1327 को डिवाइड लगाएं तो हमारा क्या बचे, 7 शेषफल बचे। अच्छा, शेषफल रिमाइंडर बचता कब है? रिमाइंडर बचता कब है, यानी कि एक्स्ट्रा होता है इतना ही। अगर 989 की हम बात करें, इसमें उस नंबर से डिवाइड लगा रहे हैं, कोई भी नंबर हो सकता है वो n, तो हमारा 5 रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि इसमें से अगर मैं 5 को घटा दूं तो कितना आएगा, 984 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर 984 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं जब हमने रिमाइंडर को माइनस कर दिया। इसी तरीके से 1327 में से अगर 7 माइनस कर दूं तो 1320 बचेगा। यानी कि 1320 को भी पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर फालतू की चीज़ बच रही थी 7, हमने उस 7 को तो हटा दिया। बस अब हमारे पास दो नंबर ऐसे आ गए जिनके बीच में हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो हाईएस्ट हो, कॉमन भी हो, और उन दोनों का फैक्टर भी हो। फैक्टर क्या होता है, जो नंबर्स को डिवाइड कर देता है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हमको इन दोनों के बीच का चाहिए। बस 1320 और 984 के बीच का HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं कि कोई भी मेथड आप लगा लीजिए, लेकिन इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 10 में से डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा, 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेगा, और 12 में से 9 जाएंगे 3 बचेगा। तो हमारा HCF जो भी होगा 336 का फैक्टर होगा, यानी कि 336 का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, बस अब इसको छोटा कर करके देख लीजिए। 336 को अगर हम 6 और 6 12 यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। 4 से डिवाइड लगाएं तो 4 अट्ठे 32, 1 मिनट, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16 इंटू 4। अब इस 84 इंटू 4 को भी कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, इस 84 इंटू 4 को भी ब्रेक कीजिए आप, 6 से डिवाइड लगा लीजिए तो कितना बनेगा ये, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 14 छंग 84 होते हैं, इंटू हो जाएगा 24। तो ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है। यानी कि 24 क्या हो जाएगा इनका HCF, या फिर वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, HCF निकालने का तरीका है और कुछ नहीं है। आप जिस मेथड से करना चाहें उससे कर सकते हैं। बाकी मुझे डिफरेंस वाला मेथड काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमको पता है डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर ही क्या होगा, उसका HCF होगा। तो 14 तो ऑप्शन के अंदर गिवन है नहीं है, तो 24 गिवन है, तो 24 को हम कह देंगे क्या कि 24 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू वन अनदर, 3 ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के को प्राइम है, आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 551 एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू इज 1073। तो उन तीनों नंबर्स का हमको सम बताना है कि कितना होगा। तो वो तीनों नंबर हम मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई और क्या है, जेड हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, तीनों के तीनों क्या हैं, को प्राइम है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जब हम शुरू के दो के मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू वाई तो कितना आता है, 551 आता है। लास्ट के दो की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू जेड तो कितना आता है, 1073 आता है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ नोट करने की है कि x इंटू वाई करके 551 आ रहा है, y इंटू जेड करके 1073 आ रहा है। ठीक है, और तीनों ही तीनों आपस में क्या हैं, को प्राइम हैं। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो y तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का बाई क्या है, बाई HCF हो जाएगा। किस किस का, 551 और 1073 का। कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स बाई अपॉन बाई जेड करोगे तो वाई से वाई कट जाएगा और एक्स अपॉन जेड की वैल्यू निकाल लोगे। कहीं से भी कर लो सेम ही आना है, आंसर सेम ही आना है, एक्स और जेड मिल जाएगा तो वहाँ से फिर आप बाई भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम एक अलग से थोड़ा सा अप्रोच देखते हैं इसकी, कि एक्स बाई और बाई जेड में बाई कॉमन है, और बाई हमको पता है क्या है, को प्राइम नंबर है। तो बाई हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जबकि एक्स और जेड भी को प्राइम है। ठीक, तो HCF निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस ले लो इनका।
दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गए 2, 7 में से 5 गए 2, और 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा। यानी कि 522 क्या आ गया इनका डिफरेंस आ गया। अच्छा 5 और 4 इसको और छोटा कर दें, 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से डिवाइड लगा लेते हैं इसको, तो कितना आएगा हमारा 9 पंजे 45, 7 2 9 अट्ठे 72 इंटू 9 कर लेंगे, और छोटा कर लीजिए इसको, क्योंकि हमको क्या है ये वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं दरअसल हम एच सी एफ यानी कि वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमको वाई क्या चाहिए, को प्राइम नंबर चाहिए एक, ठीक, या प्राइम नंबर चाहिए एक। तो 9 इंटू 58 तो 29 इंटू 18 भी लिख सकते हैं इसको हम। तो पॉसिबिलिटी है कि y की वैल्यू क्या हो 29 हो सकती है, ठीक है। और y की वैल्यू 29 आ गई हमारे पास, तो x इंटू वाई हमारा कितना है 551 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 551 अपॉन 29, ठीक। अगर इसको हम 3 माने तो 17 से कितने होते हैं 51 होते हैं, यानी कि 510, और 18 क्या हो जाते हैं कितने 54, और 19 क्या हो जाते हैं 57, यानी कि 570। तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि 19, हाँ 19 आ सकता है ये, क्योंकि 9 9 जो कितने होते हैं 81 होते हैं, तो यूनिट डिजिट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होगी 19 होगी। इसी तरीके से हमको किसकी निकालनी है z की भी निकालनी है। तो z की निकालने के लिए 1073 में क्या डिवाइड लगाएंगे 29 का डिवाइड लगाएंगे, 29 को 30 मानेंगे तो हमारा कितना आएगा 30 मान के अगर हम करते हैं तो 33 या 99, ठीक। लेकिन अभी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी 30 माने हुए हैं इसको, और 35 या कितने होते हैं 105, यानी कि 1050 बनेगा, अभी भी कम बैठ रहा है। और को प्राइम नंबर के लिए यहाँ पे फिर आएगा हमारा 37, क्योंकि 7 9 जा 63, यानी कि यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 37, एक्स की 19, बाई की 29। इन तीनों का क्या पूछ रहा है सम पूछ रहा है, बस सम निकाल दीजिए। मैंने कुछ खास इसके अंदर किया नहीं है, मैंने इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन को छोटा करने का एक तरीका लगाया है कि क्या क्या हो सकती है। कैलकुलेशन की है ना ट्रिक होती है काफ़ी सारी, सब अपनी अपनी बनाए रहते हैं। तो 29 प्लस 19 प्लस 37 कितना हो जाएगा 9 9 18 7 25, 2 कैरी हो गया 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8, कितना आ गया सम इनका 85 आ गया, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये तो करना ही, काटा फाटी तो करनी पड़ेगी ना, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ी सी कैलकुलेटेड होने वाली भी है। पर एस सी एफ मान के करोगे तो उसमें इतना पता है हमको कि डिफरेंस लेके भी काम चल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस का हमको क्या देखना है फैक्टर देखना है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट which when divided by 4 6 10 15 leaves same remainder 2 in each case the sum of digits of number। एक चीज़ याद रखिए कि अगर ये हमको ये ना देता कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सिर्फ हमको देता कि कोई भी एक नंबर है, यानी कि जो इसको हम 4 6 10 और 15 से डिवाइड लगाते हैं तो हर स्थिति में क्या 2 से शेषफल बचता है। तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान था। हमको क्या करना था, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो जिससे हम जिससे डिवाइड लगाना है, यानी कि जैसे 4 6 10 15 से डिवाइड लगाना है तो उनका तो ले लिया करो एलसीएम, उसमें क्या है 2 कर देना ऐड, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ना कहता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, फाइंड आउट करते हैं क्या हो जाता। हम 4 6 10 और 15 का क्या लेते एलसीएम लेते, कितना हो जाएगा एलसीएम इनका 60 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 जो कि हमको एक्स्ट्रा रखना है हर कंडीशन में, क्योंकि 2 शेषफल बचाना ही बचाना है। अब 60 को हम डिवाइड लगाएं 4 से 6 से 10 से या 15 से, सबसे डिवाइड हो जाएगा और 2 हर कंडीशन में हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि 62 हमारा नंबर हो जाता। कब, जब वो कहता कि कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 4 6 10 15 से जिसको हम डिवाइड लगाते हैं तो वहाँ पे हर कंडीशन में क्या बचता है, उस टाइम पे 62 हो जाता है। लेकिन इसने अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इसने कहा है कि 6 अंकों का होना चाहिए, वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। अब तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का हो गया है ना। तो आप एक एक क्वेश्चन में दो दो तरीके टाइप समझते हुए चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाएगी इसके कैलकुलेशन, देखते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एलसीएम या एचसीएफ हम लेते हैं, एलसीएम मतलब उनके साथ के लगा लिया करिए +2, यानी कि हमारा जो भी कोई नंबर होगा वो 60k+2 की फॉर्म में होगा, क्योंकि 2 तो हमें हर हाल में बचाना ही बचाना है, जो कि रिमाइंडर है। अब ये हमारा 60k+2 किससे डिविजिबल होना चाहिए,
सॉरी, यहाँ डिविजिबिलिटी की बात नहीं चल रही, यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, 6 अंकों का होना चाहिए। तो के की क्या वैल्यू पुट करें जो ये 6 अंकों का सबसे छोटा नंबर बन जाए। सबसे छोटा नंबर 6 अंकों का कौन सा होता है, 1 लाख होता है। ठीक है, 60K के अप्रोक्स हमको वैल्यू लानी है इसकी। तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा, और बाकी आप देखोगे तो 1666.666 ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी कि के की वैल्यू हम क्या कह देंगे, 1667 कह देंगे, क्योंकि हमको 1 लाख से बिल्कुल थोड़ा सा पास में जाना है, ना इससे कम नहीं रहना, थोड़ा सा बाद में जाना है। तो इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा, 1667 ही आएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू हमको यहाँ मिल गई। बस अब नंबर बताना है। तो नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट कर दीजिए 60 इंटू के की वैल्यू कितनी है 1667 और प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ जाएगा। 6 7 42 का 2, 4 हासिल लगे, 6 छंग 36 और 4 40, 6 छंग 36 और 4 40, 6 कम 6 और 4 10, यानी कि 1,20,000 आ गया। और प्लस 2 इसका मतलब क्या हो गया, 1,22,000 हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है, डिजिट का सम पूछा है। तो डिजिट का सम बताने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 0 0 तो लिखो मत लिखो, 2 + 2 = कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर वो 6 अंकों की बात ना करता, मैं फिर से आपको बता दूं, तो 62 सिंपली हमारा आंसर हो गया था। लेकिन इसने कहा, क्या कहा है कि 6 अंकों का सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें आगे वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो मैंने आपको करके बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 10 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 9, वैन डिवाइडेड बाई 9 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8, वैन डिवाइडेड बाई 8 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7। तो वो नंबर क्या होगा। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था लास्ट वाली क्लास में, आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि जब भी ऐसा कोई नंबर आए कि 3 नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसको हम डिवाइड लगा रहे हैं 3 अलग अलग नंबर से, तो रिमाइंडर और उन नंबर्स का अगर गैप सेम हो जाए, जैसे क्या हो रहा है यहाँ 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, यानी कि 10 और 9 का गैप 1 है। 9 से डिवाइड लगा रहे हैं तो 8 आ रहा है, यहाँ पे भी एक गैप है। 8 से डिवाइड लगा रहे हैं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का गैप है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम ले लिया करो किसका, उन नंबर्स का जिनसे डिवाइड लगाना है। तो एलसीएम ऑफ 10, 9 एंड 8, उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, जो उनके बीच का गैप है। ठीक है, गैप को माइनस कर देंगे। तो 10, 9 और 8 का कितना आ जाएगा, एलसीएम 10 ले लीजिए, और 9 की बात करेंगे 9 भी आ जाएगा। और 8 बनाने के लिए हमारे पास क्या, 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन 4 और लेना पड़ेगा, और -1, यानी कि 360 -1 = 359। ठीक है, ये लास्ट वाली क्लास में भी हमने किया था, जो हमारा पहला इसका प्रैक्टिस सेशन की फर्स्ट वीडियो है, उसमें हमने ये किया था क्वेश्चन। पर वो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि हमको क्या करना था वहाँ पे, हमको 23 का मल्टीपल भी चेक करना था। अदरवाइज ये इतना ही छोटा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ करने को खास होता नहीं है। तो 359 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सिंपली 359 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, पर एक बात और बताइए कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे किस तरीके से और कर सकते थे। अगर हम इतना भी दिमाग इसके अंदर ना लगाना चाहें, इतना भी कुछ ना करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जो भी कोई नंबर होगा वो जो भी कोई नंबर होगा उसको, जब मैं इस वाले, ये इसने कहा ना कि 9 से डिवाइड लगाओ तो 8 से इसफल बचना चाहिए, 9 से डिवाइड लगाओ तो 8 से इसफल बचना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सबका सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। डिजिट का सम 9 का मल्टीपल है तो वो नंबर 9 से कटेगा, यानी कि 9 से कटेगा तो फिर उसमें 8 हमारा रिमाइंडर बचाना है। तो 0 + 8, यानी कि सम कितना बनना चाहिए डिजिट का, 8 बनना चाहिए। पहले वाले ऑप्शन को अगर हम देखें तो 5 3 8 और 1 9 9 18, इनका सम तो 18 बन रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, डिजिट का सम 8 चाहिए। इस तरीके से 5 3 8 9 17 इसका हो रहा है, ये हो सकता है, ये तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। और इसके डिजिट का सम भी 18 बनेगा, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट ही कर दिए। ऑप्शन एलिमिनेशन ज़रूर सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 ऑप्शन हमारे ख़त्म हो गए, बचे कितने, 2 ऑप्शन बचे, बी और सी। बी और सी में भी देखना था, तो बी और सी के लिए हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं क्या, कि हम 8 का मल्टीपल भी चेक
कर सकते हैं। कैसे कि 8 से वो नंबर जब हम डिवाइड लगाएं तो वहाँ पे रिमाइंडर हमारा 7 बचना चाहिए। आप इसको जब 8 से डिवाइड लगाओगे तो आपका रिमाइंडर 7 नहीं बचेगा, लेकिन आप जब यहाँ 8 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर आपका 7 बच जाएगा। पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं थी अगर आप इस तरीके से मल्टीपल चेक करना चाहते हैं तो। ठीक, बाकी आपको मैंने तरीका भी बता दिया इसका, कुछ ऐसा खास बड़ी चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, लेकिन 13 से विभाजित करने पे कोई भी शेषफल नहीं बचता। ठीक है, अभी तो करके आए हम पीछे क्वेश्चन ये। मैंने क्या कहा था, इन सब का तो ले लिया करो एलसीएम और प्लस कर दिया करो क्या, जो शेषफल बचाना है। यानी कि 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का तो क्या लेना है हमको, एलसीएम लेना है और प्लस कर देना है 2। अगर वो 13 का मल्टीपल ना पूछता, जब 13 से डिवाइड उस नंबर को लगा रहे हैं तो शेषफल कुछ नहीं बच रहा। इसका मतलब क्या है कि वो 13 का मल्टीपल है, वो नंबर जो भी कोई होगा। ठीक, अगर वो 13 का मल्टीपल ना कहता तो हम क्वेश्चन सिंपली हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि पहली वाली चीज़ में आप कोई भी एक कांस्टेंट लगा के उस नंबर को हमको फिर बनाना पड़ेगा 13 का मल्टीपल। पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या क्या आएगा इनका, देखिए एलसीएम हमारा क्या क्या आएगा। 3 ले लीजिए, 5 भी लेना पड़ेगा, 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 हमारा बन गया है, 12 हमारा बन गया है, तो बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, प्लस करने हैं 2। 5 से 15 दूनी 30 और 30 चौके 120, यानी कि 120 प्लस 2 हमारा क्या हो गया, वो नंबर हो जाता। पर इसको हमको क्या है, 13 का मल्टीपल भी बनाना है। तो 13 का मल्टीपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 120 के साथ एक कांस्टेंट के लगा लेंगे और प्लस 2। अब ये जो हमारा 120 के प्लस 2 आया है, ये हमारा पूरा पूरा 13 से डिवाइड भी होना चाहिए, क्वेश्चन की कंडीशन है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। 13 से 120 को काटेंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 13 नंबर कितना होते हैं 117, यानी कि आगे बच जाएगा कितना 3 के, क्या बच जाएगा 3 के प्लस 2। के की वैल्यू को निकालने के लिए हम इसको छोटा कर लेते हैं। अभी 3 के प्लस 2 भी 13 से डिवाइड होना चाहिए, तो के की वैल्यू ऐसे क्या पुट करें हम, तो के की अगर हम वैल्यू 8 पुट कर दें, के की वैल्यू क्या पुट कर दें 8 पुट कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 8 या 24 और 2 26, जो कि 13 से डिवाइड हो जाता है। तो हमको के की वैल्यू इस तरीके से मिल जाती है। के की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 8 मिल गई। ठीक है, के की वैल्यू 8 मिल गई, तो बस इसमें पुट कर दो नंबर के लिए 120 इंटू 8 और प्लस 2, 12 8 96, 960 और 2 962। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, कहाँ गया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप क्या कर सकते थे, इसमें हम इसमें भी मल्टीपल चेक करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। मल्टीपल चेक करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 13 के मल्टीपल चेक कर सकते हैं कि 13 का कौन सा मल्टीपल है, वैसे तो सारे ही होंगे। बाकी ऑप्शन की हेल्प, इसकी हेल्प लें तो 10 का मल्टीपल 10 से डिवाइड लगाने पे 2 शेष बचना चाहिए, तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया। यहाँ तो 6 शेष बचेगा क्योंकि लास्ट में 86 है और 0 लास्ट में लगाएंगे तो 6 बचेगा शेष, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गया। इसी तरीके से हम जब 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, 3 इसमें से -2 करेंगे तो कितना बनेगा 310 बनेगा, क्योंकि 2 रिमाइंडर भी बचाना है ना, तो 310 3 का मल्टीपल नहीं होता, ए ऑप्शन भी ख़त्म। इस तरीके से ऑप्शंस के एलिमिनेशन से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बी और सी में से चेक कर लेंगे। बाकी आप 13 का मल्टीपल चेक करोगे तो 13 का मल्टीपल नहीं होता, अकेला ऑप्शन बी बच जाएगा, इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच वैन डिवाइडेड बाई 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 2, 6 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। अभी लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन कराया है इस तरह का, इसको आप अपने आप से कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ करना क्या है। वही सेम चीज़ करनी है कि 12, 16 और 24 का तो हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है।
और हमको पता है माइनस क्या करेंगे, ये जो 12 16 और 24 है, ये 2 6 14 जो डिफरेंस बच रहा है ना, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचेगा, 16 में से 6 जाएंगे तो भी 10 बचेगा, और 24 में से 14 जाएंगे तो भी 10 बचेगा, यानी इनके बीच का गैप कितना है, 10 10 का है। तो बस एलसीएम ऑफ 12 16 एंड 24 माइनस क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो हमारा वो नंबर हमको मिल जाएगा। लेकिन 4 डिजिट वाला कंडीशन देखनी है हमको, 4 डिजिट वाली जब कंडीशन देखनी है तो उसके लिए देखिए, तो 12 16 और 24 का क्या होगा, एलसीएम 48 हो जाएगा और माइनस 10। लेकिन इस 48 को भी हमको क्या करना पड़ेगा, के लगाना पड़ेगा इसके साथ। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस नंबर को हमको 4 डिजिट का बनाना है, और 4 डिजिट का भी कैसा, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब तो मैं करा ही देता हूँ इसको। तो 48 के जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, 9999 के अप्रोक्स होना चाहिए, बराबर तो नहीं होगा। तो यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इससे इसको डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, 48 दूनी 96, 39 बचेगा, और फिर जीरो लगाओगे 399 हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर 480, 480 में से 48 दूनी 96 होंगे, लगभग 8 बार जाएगा ये, समथिंग आएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 208 आ गई। ठीक है, और डेसिमल में समथिंग आगे जाएगी, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको तो नंबर निकालना है। वो क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो 48 के का मतलब 48 इंटू 208 और माइनस कर देंगे 10। ठीक, अब 48 की मल्टीप्लाई कीजिए 208 से, एक मिनट कर लेते हैं। 208 से 48 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 48 दूनी 96 से तो एक आ जाएगा। ठीक है, और 48 अट्ठे कितने होते हैं, 8 अट्ठे 64, और 8 चौक 32 और 6 38, यानी कितना आ जाएगा, 938 सॉरी 9984 आ जाएगा। और 9984 माइनस 10 यानी कि 9974 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर के चौड़े कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह का कल की क्लास जो अपने HCF LCM की वीडियो 1 है, पार्ट 1 है, उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन हमने एक डिस्कस कर लिया है। आप वहाँ से जाके देख लीजिए। बाकी आपको मैं तरीका बता देता हूँ क्या करना है। आपको इन दोनों के बीच का क्या करना होगा, HCF लेना होगा। HCF लोगे तो वो आपको उस टाइल की क्या मिल जाएगी, डायमेंशन मिल जाएगी। टाइल जो वर्गाकार टाइल है उसकी साइड मिल जाएगी, जो कि होगा इन दोनों का HCF। बस ऊपर रख देना 1517 इंटू 902, और नीचे रख देना जो भी टाइल्स की आपकी एक लेंथ आएगी x इंटू एक्स, यानी कि पूरे कमरे का एरिया अपॉन एक टाइल का एरिया। तो यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर लॉन्ग, ABC started running in the same direction at the same time with speed 5.2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। देन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑल थ्री विल मीट अगेन आफ्टर। ये क्या कह रहा है कि एक 5 किलोमीटर का वृत्ताकार ट्रैक है, उस पर ABC 3 बिंदु एक ही समय पर भागना स्टार्ट करते हैं। किस किस स्पीड से, 5/2 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु जो है, यानी कि एक ही सर्कल है, यहाँ से 3 लोग भागने शुरू हुए, तो ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आके फिर से कब मिल जाएंगे, ये हमको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन वैसे मैंने परसेंटेज में कराया था, परसेंटेज में नहीं, सॉरी इसमें रेस वाले क्वेश्चन में कराया था। ठीक है, रेस वाली जो वीडियो है इसमें कराया था। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए। ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है। जब इस 5 किलोमीटर के ट्रैक को A 5/2 की स्पीड से भागेगा तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। इसी तरीके से 5 किलोमीटर के ट्रैक को P जब 2 की स्पीड से भागेगा तो उसको 5/2 घंटे लगेंगे। ठीक है, उसी तरीके से C जब इस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागेगा तो उसको 5/3
घंटे लगेंगे। यानी कि ये अगर ट्रैक है कोई एक, तो इस ट्रैक पे ए 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाता है अपने डेस्टिनेशन स्टार्टिंग पॉइंट पे, बी 5/2 घंटे में पहुँच जाता है, और सी हमारा 5/3 घंटे में पहले पॉइंट पे पहुँच जाता है। तो कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, इन तीनों के टाइम का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये पहले पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों का अगर समय का हम ले लें, कितने कम से कम समय में तीनों एक साथ मिल सकते हैं, तो वो पहली बार कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमको उसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 2 5/2 और 5/3 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और इस फ्रैक्शन वाली फॉर्म का एलसीएम लेने का तरीका, एलसीएम या एचसीएफ लेने का, मैंने पहली क्लास में आपको समझा दिया था। तो 2 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अपॉन नीचे वाले का हमको एचसीएफ लेना होता है, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि पहली पॉइंट पे वे किस टाइम मिल जाएंगे, 10 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, 3 numbers are in the ratio of 2:3:4 and their SCF is 12. The LCM of the numbers, 3 नंबर हैं। आप एक चीज़ बताइए, ये 2x 3x और 4x, इन तीनों के बीच में कॉमन क्या है, x है, और हाईएस्ट भी यही है। तो SCF भी इनका क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 12 है। x की वैल्यू कितनी है, 12 है। और एलसीएम की अगर हम बात करें 2x 3x और 4x के, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 4 का 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 के लिए एक 2 ऑलरेडी आके रखा हुआ है, तो एक 2 और ले लेंगे। और x तीनों में कॉमन है तो x ले लेंगे। यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 x हो जाएगा इनका एलसीएम। या फिर 12 × x की वैल्यू पुट कर दो 12, तो 144 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हमने लगभग अच्छे सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं एचसीएफ एलसीएम के ऊपर। प्रैक्टिस सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और आप ये 2-3 वीडियो जो भी हैं एचसीएफ एलसीएम की, इनको देखिए। बाकी टेलीग्राम पे सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ, इनसे अलग 20 क्वेश्चन और इस तरीके के मैंने प्रैक्टिस के लिए उस पीडीएफ के अंदर डाले हुए हैं, वो भी आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। और लगभग 150-200 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी हुई है एचसीएफ एलसीएम की, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कुछ हो गया। आशा करता हूँ आप इसको एचसीएफ एलसीएम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।